Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is biology. We are studying unit number 3 biodiversity and today our topic is causes and effects of deforestation. यानी कि जो जंगलात हैं उनके कटाव के क्या क्या असरात जो हैं वो हो सकते हैं. So let's see. Sometimes there is slow forest degradation. बाज़ का ऐसा होता है जो फॉरेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता से डिग्रेड होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है देयर इज़ डन एंड कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट. कैटास्ट्रोफिक का मतलब ये है कि अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो जाना या अचानक से बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज हो जाना कोई चीज़. वो किस लिए करते हैं? अर्बन डेवलपमेंट के लिए. यानी कि वहाँ पे जो है एक शहरी तर्ज का रहाइश इख्तियार करने के लिए. डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट. फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट. यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी उन्होंने वजूहत बताई हैं कि वो क्यों हो सकती हैं. यानी कि वो लकड़ी जो है उसको लेने के लिए भी हो सकती हैं, और एग्रीकल्चर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी कटिंग हो सकती है. और अर्बन डेवलपमेंट यहाँ फिर जो कॉलोनियाँ वगैरह हैं उनकी कटिंग के लिए भी हो सकती हैं. कॉलोनीज़ वगैरह डिफरेंट बनाई जाती हैं. डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर. अब इसके असरात हम देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं. अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल यानी कि पानी की जो मिकदार है मिट्टी के अंदर वो क्या हो सकती है, वो मुतासर हो सकती है. और इसके अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द आबो हवा है उसके अंदर जो नमी की मिकदार है वो भी मुतासर हो सकती है. ऑब्वियसली जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होंगे, जंगलात ज़्यादा होंगे, वहाँ पे जो है वो मॉइस्चर रेट और होगा. सॉइल के अंदर भी वो जो नमी की मिकदार है वो और होगी. जब वहाँ पे जंगलात का कटाव हो जाएगा, रहेंगे ही नहीं जंगलात, तो ऑटोमेटिकली जो इनका रेट है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा. When there are no trees to keep soil in place. जब वहाँ पे ट्रीज़ ही नहीं होंगे सॉइल को उसकी जगह पे रखने के लिए, तो क्या होगा? देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन. इरोजन का मतलब ये है कि जैसे ही ज़रा सी तेज़ हवा चलती है, आंधी होती है, तूफ़ान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान होते हैं, तो जो सॉइल की ऊपर वाली सतह है वो क्या होती है, वो जो है वो इन शदीद असरात के तहत जो है वो ज़ाया हो जाती है. वो तो उड़ जाती है, रगड़ खा के ज़ाया हो जाती है, तो इस तरह से वो बरकरार नहीं रहती है. हैवी रेनफॉल वाशेस सॉइल इनटू रिवर. अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हों तो वो क्या करेंगे, मिट्टी को बहा के जो है रिवर्स में ले जाते हैं. इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड आउट ऑफ सॉइल. मिट्टी के अंदर से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वाश आउट हो जाते हैं, यानी कि वो पानी के साथ बह के चले जाते हैं. इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं. किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन उनके बगैर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकती. लेकिन वो चाहिए तो थोड़ी मिकदार में होते हैं, लेकिन उनके बगैर जो है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकती. रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद मड एंड सिल्ट. जो रिवर्स हैं वो क्या होता है कि उनके अंदर बहुत सारा मड, गारा और सिल्ट कहते हैं, एक फ़ाइन किस्म की सैंड होती है. उससे वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाते हैं. विच कैन कॉज फ्लड्स, जो कि सैलाब का बायस भी बन सकते हैं. द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम्स. और अगर ये पानी डैम के अंदर स्टोर हो जाता है तो इट रिड्यूसेस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी. और अगर ये सिल्ट वाटर जो है ये डैम के अंदर स्टोर हो जाता है तो उनकी पानी को जो स्टोर करने की सलाहियत है उसको वो कम कर देता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मड और
बहुत ज़्यादा गारा है, इस तरह सैंड है, वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो पानी स्टोर करने हैं की जगह है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज्ड ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन के रेट को भी डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम कर देती है। ट्रांसपायरेशन का रेट इस तरह से कम होगा, ज़्यादा जंगलात होंगे। ट्रांसपायरेशन क्या है? ये पानी का अखराज है लीव्स की सतह से स्टोमेटा के ज़रिए से। तो जब वहाँ पे जंगलात कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन, जिससे क्लाउड की फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाएगी और बारिशें जो हैं वो भी कम होगी। तो इस तरह से जो है ये बारिशों में कमी का बायस भी बनते हैं। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी, जो फॉरेस्ट हैं बायोडाइवर्सिटी की एक ज़्यादा मकदार को प्रमोट करते हैं। वो इस तरह से हम जानते हैं कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो पानी की मौजूदगी में ग्रो करते हैं, और अगर वहाँ पे पानी नहीं होगा तो बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी। द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रेश प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इंक्लूडिंग टिम्बर, जिसमें जंगल की लकड़ी शामिल है, फ्यूल वुड यानी कि जो ईंधन के तौर पे लकड़ी जलाई जाती है, हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़, इसने ह्यूमन्स की सोसाइटीज़ में एक अहम रोल जो है वो अदा किया है। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज़ कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। तो इसमें वो बता रही हैं कि जो लकड़ी है जो जंगलात से काटी जाती है उसका इस्तेमाल जो है वो इमारत घर बनाने के लिए भी किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो घर हैं उसको बनाते हुए भी उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पेपर है उसकी बनावट में भी वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी का गूदा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। The forest product industry is a large part of economy in developed and developing countries, यानी कि ये तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में जो इकॉनमी है उसका भी एक पार्ट है। शॉर्ट टर्म economic gains made by conversion of forest to agriculture often leads to loss of long term इनकम, यानी अगर वो गेंस शॉर्ट टर्म है, यानी कि अगर उसका सही तरह से मैनेज नहीं किया जाता, उसको सही तरह से उसकी मैनिपुलेशन नहीं की जाती, तो वो गेंस क्या होंगे, इकोनॉमिक शॉर्ट टर्म होंगे, और उससे क्या होगा, फ़ायदे की बजाय जो है वो उल्टा नुकसान होगा। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। फॉरेस्ट क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो तमाम जानवर हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स को हवा में से कम करने का भी बायस है, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, इस तरह से बायोस्फीयर को स्टेबल करने का बायस भी है। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। एस्थेटिक ब्यूटी का मतलब है कि अपने जमालियाती शहर और टूरिस्ट की ये जो डिफरेंट सयाह आते हैं उनके लिए भी अट्रैक्शन का बायस है। दीज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म। तो इन जो वजूहात हैं फॉरेस्ट की, मतलब जो कि उनका कुदरती हुस्न है और जिनकी वजह से वहाँ पे दूर दराज के मकामात से जो सयाह सैर के लिए आ सकते हैं, तो उसमें भी कमी का बायस बन सकती है डिफॉरेस्टेशन। पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन ग्रेट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। पाकिस्तान में क्या है कि अगर डिफॉरेस्ट बहुत सी वैराइटीज़ हैं जो कि जंगलात में रहती हैं, अगर उनकी कटिंग हो जाएंगी तो बहुत सारी वैराइटीज़ जो हैं वो मुतासर होंगी। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये एक थ्रेट है। In the province Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forest are shrinking at approximately 1% per year. तो ये वाले जो सूबे हैं इसमें क्लोज कैंपी फॉरेस्ट की एक टाइप हैं, ये कम हो रहे हैं किस रेट पे, 1% पर ईयर।
नेक्स्ट क्लास जो हम स्टडी करेंगे वो है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा शिकार करना। इट इज़ a significant cause of extinction of hundreds of species, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज़ की ये एक्सटिंक्शन का बायस है। एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि उनका लास्ट इंडिविजुअल भी बाकी नहीं रहता, कम्प्लीटली जो एक नस्ल है वो किसी भी स्पीशी की वो ख़त्म हो जाती है, या फिर एंडेंजरमेंट तक पहुंचने का मकसद ये है कि उनके नापैद होने का ख़तरा होता है। उसकी एग्जांपल हैं वेल्स हैं, आइबैक्स है, यूरियल है, मारखोर है। मारखोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है, तो ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? मारखोर। कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज़ द प्रिंसिपल थ्रेट। इसके अलावा जो कमर्शियल लेवल पर हंटिंग की जाती है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, वो भी जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए एक थ्रेट है। अच्छा, जो क्लोज्ड कैनपी फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं? इट इज़ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज़। ये ट्रीज़ की एक कह लें कि बहुत घनी सी ग्रोथ होती है, जिसमें टॉप ब्रांचेस और जो लीव्स हैं वो मिलके एक सीलिंग बनाते हैं। उस सीलिंग को हम कैनोपी भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लाइट है वो पेनिट्रेट फॉरेस्ट के फ्लोर तक नहीं कर पाती, और उनकी क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी के बावजूद भी जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे को हार्डली या रेयरली ही टच करती हैं। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion, you can again ask. Thanks and take care.